नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी बौद्ध धर्म से लगभग क्वेश्चन देखे थे। अभी और मतलब आगे का 30 क्वेश्चन हम आज फिर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म का सीरीज जो है लगातार चलता रहेगा जब तक इसके सारे प्रश्न लगभग खत्म न हो जाते हैं। तो दोस्तों आप अपने इस यूट्यूब फैमिली को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज के 30 क्वेश्चन का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 सीलों में शामिल नहीं है? क्या बोल रहा है? शामिल नहीं है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में 10 सील की बात कहा गया था, तो उसमें संन्यास है जो शामिल नहीं है, उसमें संन्यास है जो शामिल नहीं है, उसमें संन्यास शामिल नहीं है। तो पहला का ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा क्वेश्चन पे आइए, बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को क्या कहा गया है? देखिए, बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को प्रतिसमुत्पाद कहा गया। क्या बोला गया है? प्रतिसमुत्पाद। ठीक है ना। जस्ट लाइक ऐसा समझिए कि बौद्ध धर्म में जो दुख का कारण है उसको इच्छा कहा गया, तृष्णा कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, प्रतिसमुत्पाद में कितने चक्र हैं? तो प्रतिसमुत्पाद में दोस्तों 12 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? 12 चक्र हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, बौद्ध धर्म है। देखिए, बौद्ध धर्म बोल रहा है किस प्रकार का धर्म था? तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद धर्म था। बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद था, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्मावलंबी किसमें विश्वास नहीं करते थे? तो ये आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, ये पुनर्जन्म और कर्म पे विश्वास करते थे। कर्म प्रधानता की इसमें बात कही गई थी, अब पुनर्जन्म का बात कहा गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म संरक्षण दिया था? बोल रहा है किस शासक ने बौद्ध धर्म के संरक्षण को संरक्षण दिया था? तो आप सभी को पता होगा अशोक ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, कनिष्क ने भी दिया था, हर्षवर्धन ने दिया था। अशोक के शासनकाल में तो बौद्ध धर्म का एक सम्मेलन भी हुआ था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ए, बी और सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म प्रसार हुआ था? यहाँ पे ये कॉमा लगा लीजिएगा। निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म प्रसार हुआ था? किस देश में बौद्ध धर्म प्रसार हुआ था? तो आप सभी को पता होगा श्रीलंका, चीन और तिब्बत, इन तीनों जगह पे हुआ था। देखिए, ये भारत है, भारत के नीचे यहाँ पे आपका श्रीलंका है, और इधर भारत के इधर आप जाइएगा तो इधर तिब्बत और इसके ऊपर चाइना। तो देखिए, श्रीलंका, तिब्बत और चाइना, इन तीनों जगह पे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कहता भारत में बौद्ध धर्म की सफलता के कारण क्या थे? देखिए, पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म में भारत में सफलता के कारण क्या थे। तो आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म जो था मध्यम मार्ग था। ठीक है ना। लोकल भाषा का नहीं, जो निज वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा था उसमें उनके प्रवचन जितने भी उनके बात कहे गए हैं वो सब जितने भी उपदेश दिए गए थे वो सब ये लोकल भाषा में थी। और मध्यम मार्ग धर्मी जनवादी होना, मतलब जनता के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया। तो इस प्रकार से देखा जाए जनवादी होना भी इनका सही है। पाली भाषा का प्रयोग, पाली उस समय का जो क्षेत्रीय भाषा था उसका प्रयोग, ये भी सही है। मध्यम मार्ग धर्मी होना, ठीक है ना, ये भी सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी, ए, बी और सी तीनों सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि निम्न में से किस व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? तो आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म में कुछ नियम बनाए गए थे कि वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास मतलब कुछ कानून के अनुसार उनका ये था। तो देखिए, जो ऋणी थे उनको प्रवेश वर्जित था, जो सैनिक थे उनको भी प्रवेश वर्जित था, आरोग्य व्यक्ति थे उनको भी प्रवेश वर्जित था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी, ए, बी और सी तीनों। कौन सा? ए, बी और सी तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है कि निम्न में से कौन बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? देखिए, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता था? तो देखिए, चोर प्रवेश नहीं कर सकता था, ठीक है ना, चोर भी प्रवेश नहीं कर सकता था, हत्यारा भी प्रवेश नहीं कर सकता था, और राजा का सेवक भी प्रवेश नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का भी ऑप्शन डी सही है। ए, बी और सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्न में से किस शासक ने, यहाँ देखिए शासक ने बौद्ध धर्म की
महायान शाखा को संरक्षण दिया था? देखिए बौद्ध धर्म आप सभी को पता होगा कि तीसरे संगति होते होते बौद्ध धर्म बंटवारे में आ गए थे और हीनयान महायान के विभिन्न शाखाओं में वो मतलब विभाजित हो गए थे। तो किसने महायान शाखा को संरक्षण दिया था? तो कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल शासक, इन तीनों ने हीनयान जो शाखा था उसका संरक्षण किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही है, ए, बी और सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? देखिए पूछ रहा है कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो आप सभी को पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय ये भी एक बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, देखिए नालंदा तो आपका नालंदा में ही पड़ता है, ठीक है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका भागलपुर, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, अभी आप सभी को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से रिनोवेशन करवाया और फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया और फिर से वही विदेशियों लोगों के लिए या फिर भारत के लोगों के लिए एक अच्छे तरीके से विश्वविद्यालय के रूप में उसका गठन किया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 का था, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? बोल रहा है कौन बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? तो इसमें देखिए भ्रष्टाचार ये एक प्रमुख कारण था। नैतिक पतन, जब नैतिक पतन भी हो गया था इस कारण से भी बौद्ध धर्म का पतन होना चालू हुआ। गरीबी एक प्रमुख कारण नहीं है। देखिए विदेशी आक्रमण भी एक कारण था। आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद फिर विदेशी आक्रमण होने लगे, शक आए, कुषाण आए, इस तरीके का। तो उसके बाद फिर मुस्लिम शासकों का आक्रमण होना चालू हुआ। तो ये भी एक कारण है, लेकिन कारण नहीं है। पूछ रहा है कारण नहीं था, तो कारण नहीं था आपका देखा जाए, अगर कारण नहीं था तो गरीबी एक कारण नहीं था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 का था, कुल कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ था? यहाँ पे आप कॉमा लगा लीजिएगा। कुल कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि कुल 4 बौद्ध संगति हुए थे। 4 बौद्ध संगति, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 आइए, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? बोल रहा है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन गौतम महात्मा बुद्ध के मृत्यु के जस्ट पश्चात हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। ये सब आप लोग बताइए कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन देखिए आप सभी को पता होगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध का जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वो राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रथम बौद्ध संगति के पूछ रहा है कि अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। क्वेश्चन नंबर 18 आइए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में संपन्न हुआ था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें चारों शासन है, ये चारों शासक काल के संदर्भ में ये बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। लेकिन पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु, बिंबिसार, उदयन और कालाशोक। आप सभी लोग बताइए दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था दोस्तों अजात शत्रु, उस समय जो अजात शत्रु का शासन काल चल रहा था, तो उस समय प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, किस बौद्ध संगति के बाद सूत पिटक एवं विनय पिटक, क्या सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया था? किस बौद्ध संगति के बाद सूत? देखिए टोटल कितने बौद्ध संगति हुए थे? 4। टोटल कितने हुए थे बाबू? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितने? 4। 4 में 2 ऐसे थे जिसमें कि उन्होंने जो ग्रंथ का मतलब लिखावट हुआ था, और 2 संगति ऐसे हुए थे जिसमें उनका विभाजन हो गया था, जैसे अष्टाभीड़ और महासंघिका, फिर हीनयान, महायान, इस प्रकार से उनका ये हो गया था। तो देखिए बोल रहा है ना सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति जब हुआ था तो उसमें सूत पिटक, विनय पिटक का संकलन हुआ था। आप ऐसे भी याद कीजिएगा कि पहला, तीसरा में किताबों का संकलन हुआ था, दूसरा और चौथा में विभाजन हुआ था। दूसरा जब संगति हुआ था
तो उसमें उस समय जो बौद्ध संगति बौद्ध धर्म था उसमें स्थविर और ये महासंघिका में विभाजन हुआ था। लेकिन जब चतुर्थ हुआ तो उसमें हो गया महायान हीनयान में विभाजन हुआ। उसी का एक बृहत रूप था हीनयान और महायान। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है दोस्तों कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था। क्या बोल रहा है? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था। देखिए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में है। देखिए पहला हुआ 483 में, कैसे याद करना है 483 में, इसमें से -100 करेंगे तो ये आ जाएगा 383, यानी दूसरा हुआ था 383 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए ये हर एग्जाम में, लगभग जितने भी एग्जाम हैं सब में बौद्ध संगति से जितने भी कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन था, ये हमेशा पूछते रहते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगीर में। प्रथम कहाँ हुआ था दोस्तों? राजगीर में। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। देखिए प्रथम हुआ राजगीर में, द्वितीय हुआ वैशाली में, तृतीय हुआ पाटलिपुत्रा में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 आइए। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी सर्वकामी ने। किसने की थी? सर्वकामी ने। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान निम्न में से कौन शासक था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति के समय जो बौद्ध संगति हो रहा था तो उस समय मगध का शासक कौन था। ठीक है ना, उस समय मगध का शासक कौन था। तो देखिए पहला तो द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान जो शासक था वो कालाशोक था। उससे पहले वाले में कौन था? अजात शत्रु था। तृतीय जब हुआ पाटलिपुत्रा में तो उस समय कौन थे? अशोक थे। तो 23 का क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है। द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान शासक कौन थे? कालाशोक थे। 24 आइए। किस बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासंघिका में विभाजन हुआ। तो आप सभी को पता है दोस्तों द्वितीय बौद्ध, अभी हमने आपको समझाया कि प्रथम और तृतीय में उन्होंने लिखने का काम किया। प्रथम और तृतीय में उन्होंने लिखने का काम किया और द्वितीय चतुर्थ में विभाजन हो गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो द्वितीय में स्थविर और महासंघिका में विभाजन हुआ। अगर चतुर्थ में देखा जाए तो आपका महायान हीनयान में विभाजन हो गया। 24 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था। बोल रहा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था। तो देखिए कहीं कहीं आपको 250 ईसा पूर्व भी देता है, कहीं कहीं आपका 250 ईसा पूर्व भी देता है। तो दोस्तों आप याद करके रखिएगा 249 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और चतुर्थ हुआ था 95 ईस्वी में। कब हुआ था? 95 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। आप सभी को पता है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और शासक कौन थे? अशोक थे। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में। फिर आइए तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये देखिए गलत लिखा गया दोस्तों, यहाँ मोगलीपुत्र, ठीक है ना, योगली का मोगलीपुत्र तिस ने। किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी है। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस ने। क्वेश्चन नंबर 28 पाइए। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में, देखिए यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति का जो शासन काल था वो अशोक का था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइएगा दोस्तों। अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति के बाद हुआ था। बोल रहा है अभिधम्म, तो आप सभी को हमने जैसा बताया कि प्रथम और तृतीय में लिखावट का काम चला था, द्वितीय चतुर्थ में विभाजन का काम चला था। तो इस अनुसार से आप देखिए अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था। तो अभिधम्म पिटक का संकलन दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था। तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन दोस्तों 95 ईसा में हुआ था। एक यहाँ पे ऑप्शन होगा ईसा पूर्व, ठीक है ना, इसलिए ये ईसा पूर्व में नहीं, ईसा ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, 95 ईस्वी में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने फिर से आपको 30 क्वेश्चन बौद्ध धर्म से कहा।
देखिए ये बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बनने लायक हैं और जिससे क्वेश्चन बनते हैं और लगातार पूछे गए, अभी जो आपको 30 क्वेश्चन ये करवाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आप सारे एग्जाम में देखिएगा, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर स्टेट का एग्जाम अभी जो हुआ है, या फिर आने वाले समय में जो टीआरई का एग्जाम होने वाला है, सारे एग्जाम में इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हर एग्जाम के लिए आप देखते हैं। एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो दोस्तों आज वाले जो 30 क्वेश्चन उनको तो आप करके ही जाइए, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन आपके लिए एक समझिए ट्रम्प कार्ड की तरह साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।